महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकाराने हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अक्रिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए कि मनबूदम बाहर सू रक़्स बिस्मिल बूद शब जाए कि मनबूदम खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम। मेरे इमाम को जब नात लिखने की पाकीज़ा आरज़ुओं की मसनद पर बैठने की तौफीक मिली तो आप कहते हैं या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हमवतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख़्तु फ़ीह कादम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मुबारक सुन्नत पर अमल करते हुए आइए हम और आप सलाम से एक दूसरे से करीब हों। मखदूम गिरामी सूफ़ी मोहतरम मोहम्मद इलियास अहमद साहब क़िबला जिनके कदमों में बैठ करके एक खूबसूरत नाज़िम के मुंतखब अशार और इलाक़ाई मजालिस के अज़ीम शान कोहे हिमाला उलमा मसाजिद के आइम्मे किराम बिलखुसूस खानकाहों के तक़द्दुस को संभालने वाली दो अजीम शख्सियतें बिलखुसूस सरकार हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत व सरकार हुजूर सरकार मुस्तफ़ा शाह साहब क़िबला की ज़ात खिताबत का वज़ीम ताज महल जिसको हुजूर मुफ्ती हम्माद रज़ा कहते हैं, नात के लहजे का कि ममलकत का वो अजीम शान वज़ीर आज़म जिसको मोहतरम मोहम्मद अली फैज़ी कहते हैं। बड़ी खुशकिस्मती है कि नौ फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम की खुशियों को शेयर करने के लिए ये मकबूल और मशहूर और आफाकी आवाज़ें सरकार गरीब नवाज के सदक़े में ख्वाजा मौदूद चिश्ती के दयार भरगैन में हाजिर हैं। दुआ करें कि इस इदारे के ज़ेरे साया होने वाली इस महफिल को अल्लाह ख़त्म होने से पहले कबूल फरमा ले। अदब के साथ बैठे हैं। ये गुजारिश करने की चंदा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये भी आसार क़यामत है कि अब हमें आपसे ये कहना पड़ता है आप हुजूर की मजलिस में आया करें तो टोपी लगा के आया करें। ये इस दौर की बहुत बड़ी एक परेशानी की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उम्मत को हुजूर की मजलिस में आने के आदाब बताने पड़ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा एक और आपसे, जब दिल कहे इसके बाद भी किसी मजलिस में आए तो सर पे टोपियां भी रख के लाएं और इंशाअल्लाह वादा करो कभी हुजूर की मजलिस में बेवजू नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा अपने बुजुर्गों से दिल से बोले इंशाअल्लाह, सर पे टोपियां रख के आए, बावजू हुजूर के जलसे में आएंगे इंशाअल्लाह। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, हुजूर गौस पाक का जिक्र पता नहीं किस वक्त हो जाए और बार बार गौस पाक का नाम लेने वाला बेवजू नाम लेने वाला आदमी हो सकता है कि उसके घर की बरकतें खत्म हो जाएं। अभी हम जब चाहते हैं हुजूर का नाम ले लेते हैं। पहले के दौर में गौस पाक का नाम अगर कोई बेवजू लेता था या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी कहता था, उसी दिन वो मर जाया करता था। मालूम है आपको?
आज गुंजाइशें हैं, रहमतुल्लिल आलमीनी का फैज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आदी हो जाएं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जिसकी घर की गरीबी उसे परेशान कर रही हो, उससे कह दो कि बावजूद मेरा नाम लिया कर। इंशाअल्लाह बोले। मुझे तकलीफ होती है जब इतनी मुबारक शख्सियतें इतने खूबसूरत नुक़बा से कहती हैं, आप ऐलान कर दो कि आप लोग अपने सर को बंद कर लो। मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल का असर आफरीनी का मामला कितना बुलंद है, वो मैं आपको 2-3 मिनट की बातों में बताऊंगा इंशाअल्लाह। आपको लगेगा ये वो महफिल नहीं है जहाँ पर आर्केस्ट्रा होता है, लोग बियर पी के नाचते हैं, जहाँ डांस होते हैं, जहाँ शयातीन भी पनाह मांगते हैं, जहाँ खेल कूद की मजलिसें होती हैं। खुदा की कसम ये वो मजलिस नहीं है। मेरी बड़ी मशहूर निजामत में एक किरण इस किस्म की भी नजर आई थी। आले अब्बास के बड़े बड़े शाहाने जमाना जिन्होंने बगदाद में हुकूमत की है, उनका नाम है मोतसिम बिल्ला, मुस्तंजिद बिल्ला, अब्दुल्ला बेअमरिल्ला। मैंने कई की खबरें देखी हैं बगदाद में, उजड़ी हुई खबरें। क्यों? इनमें से बहुत सौ के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी और फिर मरने से पहले मार दिए गए। लेकिन करीब में जाके देखें तो हुजूर गौस पाक का गुंबद आज भी चमक रहा है। मुझे एक बात कहनी, इसे सुने ताकि आपको ये ना बताने की नौबत आए कि आप लोग यहाँ टोपी लगा के अदब के साथ आया करो। पूरी दुनिया फतेह करने का ज़हन आपने बना लिया है, हुजूर की महफिल के आदाब के बारे में हमें इल्म नहीं है। आले अब्बास के एक वजीर ने अपने घर के एक बड़े महल में अल्लाह के नबी की मीलाद की महफिल सजाई। मैं उलमा के दरमियान बोल दूं, मैं हर आले अब्बास के बादशाह को, हर बनो उमैया के बादशाह की कदर नहीं करता। जिनका हमारी जमात के साथ इत्तेफाक है मैं उनकी कदर करता हूँ। बकिया जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किए हैं मैं उनको दिल से नहीं मानता। मेरे इन बातों की तायीद उलमाए किराम की ज़बानें गर्दनें देगी इंशाअल्लाह। सुने आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं जनाब अब्बास, जिनकी मज़ार शरीफ है बकी शरीफ में। उस मुबारक कमरे में उनकी मज़ार शरीफ थी, जिसके 3 हाथ फासले पर हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा आराम कर रही है। अगर आपने सुभान अल्लाह कह दिया तो बता दूं कि उनके 3 हाथ के फासले पर इमाम हसन लेटे हुए हैं, उनके बगल में उनके भतीजे इमाम ज़ैनुल आबदीन लेटे हुए हैं, और उनके बगल में उनके बेटे इमाम बाकिर लेटे हुए हैं, उनके बगल में उनके बेटे इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। एक खूबसूरत रकबे नूर है जिसमें ये मुबारक शख्सियतें आराम कर रही हैं। तो सरकार के चचा जनाब अब्बास की नस्ल के बड़े बड़े बादशाह ने जमाना गुजरे थे। उनमें से एक बादशाह के वजीर ने अपने महल में हुजूर की मिलाद की महफिल सजाई। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मिंबर पर इतनी कसरत से बैठने वाले उलमा और तलबा को खुशियों को शेयर करें, जरा हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जैसे इशारा होगा मेरे सर पर दस्ते शफकत की सूरत में सूफी साहब किबला का, मैं अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ दूंगा, किसी आवाज को आपके हवाले करूंगा। बैठे आप मोहब्बत और एहतराम के साथ। माइक की आवाज मेरे हिसाब से सही है, बस इको इसका बंद रखेंगे और बाहर की आवाजें भी थोड़ी सी कम कर देंगे। हो सकता है किसी के बच्चे बीमार हों तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे, मेरी आवाज को सुन के उसकी नींदें खराब ना हो। आले अब्बास के एक वजीर ने अपने घर में हुजूर की मिलाद की महफिल सजाई। मुल्क शाम के एक बुजुर्ग ने बयान फरमाया, जब महफिल उसकी सज गई तो बड़े बड़े बादशाहों के करीब रहने वाले वज़रा यानी कैबिनेट मंत्री उसके यहाँ आने लगे। अचानक उसी बगदाद शहर की एक गरीब औरत अपनी जवान बेटी को पर्दे में रख करके उसी महल के सामने खड़ी हो गई। वॉचमैन ने कहा आप दोनों कहां जा रही हैं? तो माँ बेटी ने कहा कि अंदर पता चला है हुजूर का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के नबी की मिलाद की महफिल सजी हुई, उसी जिक्र मुस्तफा की जुल्फों की असीर बनना चाहती हूं। वॉचमैन ने एक जुमला कहा, तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए कार्ड है, दावतनामा है। औरत का दिल टूट गया। उसने कहा हुजूर तो कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। हुजूर पर अमीरों का हक कब से हो गया? हुजूर तो गरीबों के लिए भी रहमत है। वॉचमैन ने इतना सुना तो धक्के मार के उस माँ को बाहर फेंक दिया। चल बाहर निकल गरीब औरत कहीं की, तेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, तेरे चप्पलों की गुंडियां टूटी हुई हैं, तेरे लिबास गर्दो गुबार से आलूदा है, तेरे बालों में मिट्टी ने कब्जा कर रखा है, तेरी औकात अंदर जाएगी इतने बड़े महल में जहां बड़े बड़े लोग बैठ करके हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, तेरी औकात, चल बाहर निकल। उसने डांट करके वॉचमैन ने उस औरत को बाहर फेंक दिया। वो गरीब औरत जमीन पे बैठ के रोने लगी। कभी हम भी रोए हैं? नहीं रो सकते। हमारा जहन, हमारा जमीर, हमारी हिस्स मुर्दा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता।
सुने, वो एक औरत थी, गरीब औरत थी, वो रोने लगी। जब जमीन पर रोने लगी तो उसकी आंख से आंसू दुपट्टे को जज्ब करने लगे और वो आंसू आहिस्ता आहिस्ता दामन तक पहुंचे, जमीन तक पहुंचे। उसकी जवान बेटी कहती है, मुझसे माँ का रोना देखा न गया, मुझसे माँ का रोना देखा न गया। देखिए तरबियत किसे कहते हैं। मुझसे माँ का रोना देखा न गया तो मैंने अपनी माँ से एक जुमला कहा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने अपनी माँ से एक जुमला कहा, ऐ मेरी माँ रो मत, ऐ मेरी माँ रो मत। घर चलते हैं, एक जमीन को पानी से साफ करते हैं, अगरबत्ती की खुशबुओं का इंतजाम करते हैं। ऐ मेरी माँ, मैं वही उसी अपने घर में छप्पर के नीचे नबी की नात पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहना। दो लोग भी हुजूर को बुला सकते हैं। हुजूर की मोहब्बत अपने दिलों में हो, सजा करके हुजूर की मजलिसों को रोशनो मुनव्वर कर सकते हैं। इतनी बड़ी कायनात की जरूरत क्या है। यानी ये उलमा और ये सूफिया चाहते हैं हर शख्स जन्नत में जाए, जहन्नम का पेट खाली रहे। आपकी कामयाबी और आपकी बख्शिश के पंफलेट को ये तकसीम कर रहे हैं, आइए इनसे इस्तेफादा करें। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे रहिएगा। बड़ी दुनिया देखिए, बड़े हंगामे हुए हैं निजामत में, शेर व शायरी में, खिताबत में। मुझे अपने बुजुर्गों का कुछ पैगाम भेजना है और फिर जनाब इज्जत मां मोहतरम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला को और माहरा शरीफ की उस पाकीज़ा ज़ात मुबारका के कदम की आवाज़ को भी सुनना है, जिससे हमारी अकीदे की समातों के जंग को अल्लाह साफ व शफाफ आईने में तब्दील कर देगा। फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे रहिएगा बस इसी अंदाज में। जब मैं कहूंगा बोलिएगा, वरना खामोश रहिएगा। आपका दिल खुद तड़पता है सुभान अल्लाह कहने के लिए। बेटी ने क्या कहा, अय मेरी माँ घर वापस चलते हैं, घर वापस चलते हैं और चल करके एक जमीन को साफ करते हैं और मैं नबी की नात पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। ये तरबियत का असर था। माँ रो मत, ऐ मेरी माँ रो मत। रोती इतनी क्यों है? तो माँ ने एक जुमला कहा था, मेरी बहनों सुनो, तुम भी जाके अपनी बीवी बच्चों को सुनाओ। माँ ने कहा था, मेरी बेटी मुझे 2 महीना पहले पता चला था इस कैंपस में, इस लॉज में, इस पैलेस में, इस हॉल में मदीने वाले का जिक्र होने वाला है। आज कोई बताएगा हुजूर कैसे मुस्कुराते थे, आज कोई बताएगा हुजूर की आंखें कैसी थी, आज कोई बताएगा हुजूर के लब कैसे थे, कोई खतीब बताएगा हुजूर के रुखसार कैसे थे, कोई बताएगा हुजूर ने गरीबों से कैसे मोहब्बत की है। 2 महीने से मैं इस मजलिस का इंतजार कर रही थी। दिन आ गया तो वॉचमैन ने गरीबी की वजह से धक्के मार के बाहर कर दिए। मुझे रोना क्यों ना आए? तो बेटी ने तसल्ली दी, कहा आए मेरी माँ घर चल, घर चल। माँ को लेके आई, जमीन को साफ किया, अपने दुपट्टे से उस जमीन की खिदमत की और बैठ गई बड़े अदब और एहतराम के साथ। अगरबत्ती रोशन किया और फिर वो लड़की मदीने की तरफ मुंह करके हुजूर की नात पढ़ने लगी। ऊंची बोले, मेरी बहनों कभी ऐसा तुम भी किया करो, मेरे दोस्तों कभी तुम भी किया करो। रोटियां बनने में देर हो जाए ना तो गालियां अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मत दिया करो। बैठकर अपने बीवी बच्चों के सामने मदीने वाले की नात पढ़ा करो, इंशाअल्लाह कह दें। वो बच्ची कहती है कि मैं नबी की नात पढ़ती रही। माँ क्या कहती रही? माँ सुभान अल्लाह कहती रही। क्या कहती रही? कहती देर तक नबी का जिक्र होता रहा, देर तक नबी की नात की महफिल का चिराग रोशन होता रहा और मेरी माँ सुभान अल्लाह पे सुभान अल्लाह कहती रही, रोती रही, तड़पती रही मदीने वाले की मोहब्बत में। फिर मैंने नात पढ़ना बंद कर दिया, महफिल खत्म हो गई। अब सुने इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। अल्लाह अकबर। वो लड़की कहती है, जैसे मैंने महफिल खत्म की, मेरी माँ ने पीछे मुड़ के देखा। अब देखना कितने लोग दिल से सुभान अल्लाह कहते हैं और अपने हाथों को उठा करके अपनी नेकियों में इजाफा करते हैं। वो लड़की कहती है, मेरी माँ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस पाक मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे। जीते रहिए, जीते रहिए। मेरे घर की दहलीज को चूम रहे थे और मैंने कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप मेरे घर की दहलीज को बोसा दे रहे हैं। ये गरीब घर की दहलीज है, ये टूटे हुए छप्परों में रहने वालों की दहलीज है। तो सरकारे गौसे आजम ने जुमला इरशाद फरमाया, अगर सीने में दिल है, दिल में ताकत है, ताकत इजाजत देती है जबान को नारा लगाने की, तो बुलंद आवाज से इस्तकबाल कीजिएगा। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया था, ना 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 मेरी बहन, मैं तेरे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूं, मैं उस जमीन को चूम रहा हूं जहां बहुत देर से मदीने वाले आका तशरीफ लाए हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहां बहुत देर से मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए थे।
हेलो आप तमामी हजरात से गुजारिश